99% रोग 1% को छोड़ के। कारण है ग्रह। कुंडली में ग्रह जब तक नहीं चाहेंगे आपको कोई भी रोग बीमारी हो नहीं सकता। ये लिख लो। कितना भी कुछ भी आप कर लो, लेकिन देखिए बचपन से बाप दादा से आयुर्वेद करते करते आए, एस्ट्रोलॉजी करते करते आए, पूजा पाठ कर्मकांड हवन यज्ञ करते करते आए, हस्तरेखा करते करते आए, खड़ी विद्या, खड़ी मतलब न्यूमरोलॉजी एंड टारो, दैट इज कॉल्ड खड़ी विद्या, हमारे उड़ीसा में उसको बोलते हैं, करते करते आए। मतलब लोहार के घर में लोहरा बच्चा, कुम्हार के घर में कुम्हार बच्चा, पंडित के घर में पंडित का बच्चा। बचपन से शनि राहु केतु के साथ हम लोग गिल्ली डंडा खेलते थे। और साइंटिफिकली एज पर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग साइंस का नॉलेज बेस का हूँ, इसमें आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी एंड समहाउ, क्योंकि मेरे घर में दो एलोपैथी वाले भी रहे, उल्लूपैथी वाले, तो बड़ा जोर से बहस होता है। अगर जिसका भाई बहन एक तरफ एलोपैथी वाले हो जाए, उल्लूपैथी वाले एक तरफ नेचुरोपैथी आयुर्वेद वाले होने से घर में क्या होगा? आए दिन महाभारत। ठीक है, तुम नहीं जानते एंट्रोक्विनल, सेंट्रोक्विनल, बेक्टोमाइसिन, फ्लोरोटोरोजिन खाना है, हम बोलेंगे नहीं, कफ वात पित्त और मिट्टी पानी धूप हवा सभी रोगों का यही दवा, तो चलता है। तो हमारे घर में जो मंथन होता है, या अभी तो हमारे भाई बहन सब बड़े हो गए, बाहर चले गए, मैं अकेले ही हूँ, तो उस समय जो चिंतन मंथन और क्या बोलते हैं समुद्र मंथन से जो ज्ञान, प्रचंड, ऐसे लोगों का प्रचंड ज्ञान होता है। ठीक है, तो एक चीज आज वो लोग भी इस उम्र में आके ये मानते हैं, क्योंकि जब जिंदगी में कोई डॉक्टर फेल हुआ सब कुछ करके कॉन्फिडेंस के साथ, अभी एक और डॉक्टर था जो नहीं मान रहा था, मेष राशि का है, अभी माना। मतलब इस 6 महीना में वो आके माना, पैर पकड़ के माना। मतलब एक का ऑपरेशन कर रहा था, करते करते उसको लगा कि तो ठीक हो जाएगा, करते करते ऐसा एग्रावेट हुआ, जो अपने होमी क्लिनिक था, मतलब छोटा सा क्लिनिक था, वहां से उस पेशेंट को लेके राउरकेला का सबसे बड़ा हॉस्पिटल आईसीयू, जहां पर सब फैसिलिटीज है, वहां अपने पैसा से एडमिट किया। मतलब जैसे नोचिंग होम होता है ना छोटा छोटा, हमारे यहाँ बहुत सारे नोचिंग होम है। हम लोग जैसे मैं चाहूँ तो मैं भी नोचिंग होम खोल के बैठ जाऊँ कि क्या है, शनि का प्रॉब्लम है एडमिट हो जाओ, क्या प्रॉब्लम है राहु का प्रॉब्लम एडमिट हो जाओ, इतना डाल दो, सुंदरी सुंदरी 2-4 तो नर्स रख ले एकदम आपको मिनी स्कर्ट वाली, फिर आपको बढ़िया से एकदम मक्खन मार के लूट ले। तो ऐसे ही नोचिंग होम वाले खोल के बैठे हैं, तो वो भी ऐसे डॉक्टर साहब है, खोल के बैठा है। आज तक जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं हुआ। इस 7.5 में जिस पेशेंट को ऑपरेशन टेबल में ऑपरेशन कर रहा था, और केस ऐसा एग्रावेट हुआ कि 5 बोतल खून देना पड़ा। ठीक है, मतलब ब्लड रहे ही नहीं, गलत जगह में कटा क्या, कुछ एक तो ऐसे जगह में कटा जहां से कुछ नहीं किया जा सकता। मतलब भगंदर फिस्तुला, आप मलद्वार में अगर कोई भेन कट जाए तो आप उसको क्या करोगे? अब तो पूरा पीछे से काटना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे इमरजेंसी हुआ कि उसको लेके डाला, और उससे 1.5 लाख रुपया कुछ ऐसे ऑपरेशन का फीस लिया था, बाकी सारा मेडिसिन मिला के 10 लाख दे के आना पड़ा। तो 5-6 रात से सोया नहीं था। ठीक है, और क्योंकि मेरा दोस्त में थोड़ा सा रिलेटिव, मतलब फ्रेंडशिप में आता है, तो ऐसे ही सडन मेरा दिमाग में कुछ, मैं ध्यान में बैठा था, कभी कभार क्या होता है ना, मेरे राडर में आ जाता है, मेरा जो राडर स्क्रीन है ना उसमें आ जाता है, पकड़, मतलब क्या हुआ, इसका कुछ प्रॉब्लम हुआ, लगाया फ़ोन, 3 फोन लगाया, उठाया नहीं। मैं बोला पक्का है, मेरे राडर में ऐसे कोई आते नहीं, किसी का भयंकर घोर समस्या होगा तभी राडर में कोई आएगा। तो रात को अपने तरफ से फ़ोन किया, बोला मैं फंस गया हूँ, और आज मेरे को समझ में आया कि आप सही थे, मैं गलत था। क्योंकि जो चीज़ मैं चुटकी में ठीक कर देता था, वो चीज़ के लिए हाथ से 10 लाख, मतलब मैं बोला जितना लूटे थे उतना लुटवाओगे, कहाँ जाओगे बेटा, जाओगे कहाँ, कितना दूर जाओगे, कितना कमाओगे। बोला ये इस ऑपरेशन से मेरा इतना कॉन्फिडेंस लूज हुआ कि आज कोई पेशेंट डरने, छूने के लिए डर लगता है। तो 7.5 का ठोके। मैं बोला 7.5 का काम है, सारा पैसा बंद कर देगा तेरा, धन स्थान को देख रहा है तो वहाँ लॉक मार देगा, खर्चा कर कितना कर रहा है, और द्वादश में खुद आके बैठा है शनिदेव। बोला निकाल कितना पैसा रखा है, तू बोल रहा था ना मेरा क्या खर्च लॉस हो जाएगा, देख 10 लाख का चूना लगाना, आगे आगे देख होता है क्या। अभी तो टेलर है, फिल्म अभी बाकी है, 7.5 का 6 महीना ही नहीं गुजरा है, 2 साल और बाकी है। तो वो भी आज के डेट में बोला कोई ना कोई एक इनहेरेंट पावर तो है जिसके लिए वो प्रॉब्लम है। तो मेरे को बोला कि वो बचेगा कि मरेगा, मेरे को डाउट है, इतना सीरियस है।
ठीक है, इतना खून लग चुका है। और मैं बोला ठीक है, उसका कुंडली भेज। देखा कि मीन राशि का ठीक है 7.5 और मेष राशि का डॉक्टर, मीन राशि का पेशेंट, मेष राशि का डॉक्टर। लग गया बेटा एकदम, बहुत अच्छा योग लगा हुआ है। इतना जल्दी नहीं जाने वाला, 10 लाख दिया है और 10 रेडी रख। जाओगे कहां जब गर्दन पे आए? नहीं तो उसको जेल में भर देगा भाई, आप ठग के पार हो जाओगे। पेशेंट का कुछ हुआ तो ठीक है। और टाइम अच्छा है ना। हमारे एक आयुर्वेद आचार्य हैं, पंचगव्य का सिद्धहस्त है, कैंसर पेशेंट डील कर रहे थे, पैर का कैंसर था, गोबर में डाल के रख दिए थे। गोबर में डाले, वो बोला नहीं है कि दूसरा दिन उसमें कोई घाव था बोल के। ब्लड के अंदर सोया हुआ है, सारा खून निकल गया। ठीक है, देखो किस्मत अच्छा है, पता चल गया, लेके एडमिट कर दिए, मर गया, इसको कुछ नहीं हुआ। उसके घर वाले भी बोले कि कोई बात नहीं, लेकिन टाइम बुरा होता है ना। सिंपल खुरच, नाई के पास दाढ़ी काटते काटते थोड़ा सा खुरच हो गया, नाई का दुकान तोड़ दो बेटा 7.5 का खेल है ठीक है, समय का खेल है। तो ये सब कहने के तात्पर्य यह है कि जब बुरा वक्त रहता है, जब 7.5 रहता है, जब पनौती रहता है, जब शनि महादशा रहता है, तो लोगों को धीरे धीरे भगवान सिखाते हैं क्या नौटंकी कर रहा है बेटा, कितना पैसा दबा के बैठेगा। आप मुझे बोल दोगे पैसा नहीं है, शनि को बोल दोगे क्या? धनाधिपति जो ग्रह है उसको बोल दोगे क्या? कुंडली में धनाधिपति मजबूत है, फिर 7.5 लग जाए, शनि महादशा लग जाए, पैसा है, पैसा रहेगा, कोई भिखमंगा नहीं बना सकता। द्वितीय स्तु बृहस्पति, द्वितीय घर में बृहस्पति, स्वगृही, धन भाग जाएगा, कभी नहीं जा सकता। मेरा बाप बेस्ट एग्जाम्पल देख रहा हूं जब भी पूछो नहीं है पैसा बोलेगा लेकिन करोड़ों का मालिक ठीक है। कहने का तात्पर्य कि जितना सारा रोग देखते हो, आज का कमर दर्द है आपका, तो कमर दर्द के पीछे ग्रह कारण है। सिंपल सा, क्या राशि है? मकर राशि। कब से हुआ? 1 साल हो गया। 1 साल पहले कौन आके बैठा छठा में? गुरु बृहस्पति। 1 साल का पहले जब गुरु बृहस्पति घुस रहा था, देख लो मेरा वीडियो। जब भी छठा स्थान में शुभ ग्रह गोचर करेंगे या कुंडली में होंगे, छठा स्थान कमर का एरिया है, आपने बताया, भाग जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो कब तक रहेगा? बस हो गया। नहीं, कहाँ हो गया, अभी वो आगे घूमने गया है बृहस्पति, उधर जाके गंजा उंजा मार के आएगा कर्क राशि में, रिवर्स आएगा, फिर बकरी हो जाएगा, फिर उसमें घुसेगा। ठीक है, तो और अच्छा, जाने बड़े ग्रह और ऐसे ग्रह जब जाते हैं तो जानते ही तुरंत रिजल्ट मतलब रिलीज नहीं करते हैं। जैसे आपको उदाहरण देता हूं, अभी हर मकर राशि वाला कूद रहा है, हमारा तो 7.5 खत्म हो गया। अबे क्या हो गया? कहां से हो गया? हो गया तो यहां पर आते, हो गया होता तो यहां आते। 6 महीना से 7 महीना तक वहां पर वो एनर्जी रहता है। तो जो पंडित बुद्धिमान लोग रहते हैं ना, वीडियो बनाया हूं, देख लेना। जिस दिन 7.5 खत्म हुआ उसका ठीक पहला दिन वीडियो दिया था, ज्यादा मजा मत मारो और जाके थोड़ा सा शरीर शुद्धि कर लो। शरीर शुद्धि का दिया था, जो माना उनको पॉजिटिव हो गए, जो नहीं माना यहीं आके बैठे हैं। तो कैसे करेंगे? आए लो, पूरा वीडियो दे दिया, हम थोड़ी किसी को लूटते हैं। आपने वो क्या एनीमिया क्या क्या तो आप बता रहे थे, हाँ बोला था ना, हाँ तो वो करना है। जब तक क्या बोला, गू है तो मक्खी, समझ में आ रहा है। और ये कमर दर्द क्या चीज है, क्या चीज है? और 1 साल का, हाँ अगर 10 साल 20 साल पुराना होता तो चिंता करते। ठीक है, तो कमर दर्द हो रहा है तो सबसे पहले ग्रह शुद्धि करो, चंद्र शुद्धि करो, नक्षत्र शुद्धि करो। और सोचो 7.5 साल शनि के पनौती में थे, शुद्धि नहीं कराओगे? क्या बात है? शनि का महादशा में अभी रनिंग कर रहे हो, शनि में शुक्र तक पहुंच चुके हो, मजाक है, शनि बचा के लाया है इतना दूर तक। शनि को धन्यवाद बोलो। आप अगर शनि महादशा का केस सुनोगे ना तो भगवान बोलोगे कि यार पहले से मार क्यों नहीं दिया। 4 महीना तक दोनों टांग टुकड़ा टुकड़ा करके काटा जाता था डॉक्टर के पास। सोच लो, घर में सोया था, ऐसे एस्बेस्टस घर था, ऊपर से पत्थर गिरा और टांग में पड़ा, सेफ्टी हो गया। 7.5 मकरू है, लेके आईसीयू वाला नहीं संभाल सकते, बोला अपेलो बोला नहीं होगा, एम्स। और हर दिन मतलब आज ऑपरेशन किया, कल सेफ्टी हो गया, फिर ऑपरेशन किया, फिर टुकड़ा काटा, फिर दूसरा जगह से चमड़ा लाके जोड़ो। 4 दिन तक आंख कभी सूखा नहीं। दंड उसे बोलते हैं। आज वो क्या बोलते हैं, व्हील चेयर में है, दंड देखना है तो चलो हम दिखाते हैं, ज्यादा दूर नहीं, यही है। आंख ऑपरेशन 16 बार निकाल के फिटिंग हो, अंदर फट जाए रेटिना, ब्लड हो जाए। समझ में आ रहा है?
दंड सब यहाँ देखोगे। दंड बैंक का मैनेजर था, दिल्ली ब्रांच, मेन बैंक ऑफ इंडिया, समझ में आया? उसका बीबी यहाँ सिलाई दुकान खोल के बैठी, हमसे सिलाई मशीन, ये सब बोलना नहीं चाहिए, पाप लगेगा। रोड के किनारे सिलाई दुकान खोल के घर में एक पाव भर चावल लाने से डेली खाते हैं। सब सीज हो गया बैंक का, पूरा एवरीथिंग सीज हो गया, समझ में आया? ऐसा कुछ केस में फंसा, झूठा केस में कोई हीरोइन फंसा दी उसको, ठीक है, बैंक उसका आज तक पेमेंट नहीं किया, 1 रुपया नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है? जाके बैंक मैनेजर किसी के घर में जाके क्या बोलते हैं वो घास उस काटे, और काम तो कुछ जिंदगी में जाना नहीं, क्या करेगा? माली काम, और बीवी के पास कोई उपाय नहीं है। इस एरिया में आप देख रहे हो, हम लोग यहाँ मिडिल, ज़्यादातर कोई हाई फाई वाले नहीं है यहाँ। जब कोई पति मतलब 30 साल पहले अपने पत्नी को स्कूटी दे नहीं सकता था, वो कार दिया था, अपना बीवी कार में निकले। अच्छा। हाँ, आज के डेट में सिलाई दुकान करके बैठी है। तो शनि का दंड इधर देखो ना, मैं दिखाता हूँ केस, ऐसा केस बहुत लोगों को लूट के खा रहा था, मारा शनि बेग, एक बार छाती फाड़ा, एकदम 22 लाख रुपया सीधा ओपन हार्ट सर्जरी, समझ में आ रहा है? फिर उतने में भी नहीं हुआ तो लगा दिया, फिर दोबारा गया तो फिर 2 लाख 3 लाख। तो ये सब खेल जब शनि बाबा ठोकता है ना, बड़ा भयंकर ठोकता है। तो उसका उपाय क्या है? अपने कर्म मैं से क्या बोला, अगर कल बताता रहता ना, आप लॉन्ग राइड में आ रहे हो, तो अगर पंक्चर जैसे डाउट हुआ तो उतर के चेक नहीं करोगे क्या? हैं? समय पे करना है, समय पे चेक करना। आप रास्ते पे जब कहीं चाय पीते हो, कुछ करते हो, या कहीं थोड़ा सा खुड खाड़ किया, चेक नहीं करते? फिर ढूंढते हो ना, बोले अच्छा खुड किया होगा चलो। अरे शनि बाबा बिना वार्निंग का किसी को नहीं ठोकता है। पहला वार्निंग देगा, दूसरा वार्निंग, 3 वार्निंग शनि बाबा देता है। 3 वार्निंग नहीं समझा, उसके बाद माफी नहीं है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए शरीर शुद्धिकरण यहाँ 1 महीना का क्यों शिविर कराता हूँ? मैं बोलता हूँ भाई देखो, तुम्हारा अगर सारा रास्ता बंद है, 1 महीना मेरे लिए आओ, मेरे पास आ जाओ। 1 महीना में अगर रास्ता नहीं खुल जाए बोलो, लेकिन साधना करना पड़ेगा, यहाँ रहना पड़ेगा, घर नहीं भागोगे, नहीं बाहर नहीं रहना पड़ेगा, गरीब खाना में रहना पड़ेगा। मेरे घर वाले बोलते थोड़ा मार्बल कर लो, मोजाइक कर लो, बहुत सारे, आप जैसे जा कल बोले थे ना फैन लगा देंगे, एक ठोर मरोड़ी आया था, बोला ऐसी लगा देंगे, बोला तू मत ले, ये शनि का घर है ठीक है, यहाँ ऐसे ही रहने दे। ज्यादा शोबाजी है, भावबाजी है, 7,000 रुपया पर नाइट का उधर रिजेंसी है, चले जाओ मस्त से सो। हमारा गैरेज है, गैरेज कभी साफ सुथरा रहता है क्या? सर्विसिंग सेंटर में जाओगे, कॉफी वॉफी पिलाएंगे, 20,000 रुपया ठोकेंगे, इट इज नॉट योर सर्विसिंग सेंटर, गैरेज है। गैरेज में आओगे तो भाई कचड़ा मिलेगा ही, हम छोटा मोटा मैकेनिकल, ठीक है। तो ये बीमारी ठीक हो जाएगा गुरु बृहस्पति पार हो जाने के बाद। अगर ठीक नहीं होगा तो किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर में चले जाना, ठीक है, वहां पर जाके शरीर शुद्धिकरण का 10कर्मा या पंचकर्मा करवा लेना, ठीक हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं। तीसरा बिंदु ये है, ये वाला है कमर का पॉइंट। एक्यूप्रेशर में जाना, बोलना कमर का कलर थेरेपी एंड सुजोग थेरेपी एक्यूप्रेशर पॉइंट। क्रोम में जाके इमेज सेक्शन में चले जाना, चित्र दिखा देगा, यहाँ पर लाल कलर का रंग लगा देना, लाल स्केच खरीद लेना भी रास्ते में जाते जाते। फिर आप अपना बनारस पहुंचते पहुंचते गाड़ी में देख लेना कमर का, दबाना क्या है, कमर का कंडीशन देख लेना, ठीक है। हाँ, यस। दूसरा यह है कि मेथी का दाना खरीद लेना, 10 रुपया लगेगा। और जो प्लास्टिक, जो सेलो टेप क्या बोलते हैं उसको, डॉक्टर वाला जो आता है, डॉक्टर टेप, हाँ, उसको ले आना, उसमें चिपका देना, यहाँ पर लगा देना ऐसा करके अट्ठा के साथ। अच्छा, समझ रहे हो? ऐसे पकड़ोगे तो मेथी आ जाएगा उसमें अट्ठा में, और इसको यहाँ लगा देना। 1.5 घंटा का इंतजार कर लो, ठीक हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, 1.5 घंटा के अंदर कमर दर्द ठीक हो जाएगा। एक पेन या कलम ले लो, लाओ, एक पेन कलम है क्या? हमारे जो एक्यूप्रेशर वाली है ना, वो गई है एक जगह में। ओ एक्यूप्रेशर वाली क्या हो, चंपी जो यहाँ रहती है ठीक है, अभी आपको ठीक करके छोड़ देती। हाथ रखो यहाँ, सीधा नहीं, सीधा, हाँ, और आगे लाइए, और आगे लाइए, देखिए। गोत्र बोलो। नाम अलका। एक काला सूत्र खरीद के लाओ, जरूरी होगा। एक काला सूत्र ले आइए। काला सूत्र अरे पूजा दुकान में मिल जाएगा। कोई एक फल बोलो।
एक पेटी इस बार किसी मंदिर में जाके दान करवा देना जब आप आ जाए। और 4 महीना 5 महीना बाकी है। दूसरा हाथ रखिए, दूसरा हाथ रखिए, दूसरा हाथ रखिए। हाँ, दर्द दे रहा है मतलब वहाँ टेंडर है, ठीक है। इससे ज्यादा दर्द यहाँ हो रहा है। इससे ज्यादा दर्द वहाँ हो रहा है। आपका हाथ दिखाइए, देखिए यहाँ पर दबा रहा हूँ। दर्द दे रहा है महाराज? उनको जैसे दर्द दे रहा था हाँ हाँ कर रहे थे, आप कर रहे हो? उतना नहीं है, उतना ही दबा रहा है। कमर में मेरा भी दर्द है। अच्छा, आपका भी दर्द है तो आपको भी वो पॉइंट मिलेगा, तो फिर वो भी टेंडर रहेगा फिर यहाँ, ठीक है। टेंडर है, हाँ हाँ ठीक है। दूसरा जगह में हमारा आप कितना ताकत लगा के दबाइए, दर्द देगा क्या? देखिए आपको नहीं होता? नहीं होगा। और दबाओ, दम लगा के दबाओ। मेरा चेहरा बोल रहा है या झूठ बोल रहा हूँ, नोटिंग कर रहा हूँ? नहीं ना। हमारे तो जरा सा में आपको दर्द है, क्योंकि वो जगह में टेंडर होने से कमर में वो उसका पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें अगर लाल रंग लगा दीजिए, मेथी लगा दीजिए, या ऐसा कोई पेन लेके ऐसे चलते चलते एक्यूप्रेशर दीजिए, ठीक है। और साथ में हम लोग थोड़ा मंत्र तंत्र जोड़ देते हैं, ठीक है। तो दबाने से थोड़ा दर्द भी थोड़ा तो अच्छा लगा मुझे। अच्छा लगा? एक जकड़ी हुई चीज थी, वेरी गुड। हाँ, हल्का सा लगा मुझे। हल्का सा खड़ा हो जाओ, फिर कुछ तो लग रहा है मुझे, कुछ तो लग रहा है। वेरी गुड। मेरा भी थोड़ा देख लीजिए। आपका भी देख लें। हाँ, कमर से परेशान है। हाँ, ओम शरणम शरणम जगत शरणम। दूसरा हाथ दिखाओ। ओम देखो कैसा लग रहा है? थोड़ा जकड़न कम लग रहा है। हाँ, जोर से बोलो। नहीं गुरुजी, एकदम सही है। सही। जकड़न में आराम, जो हम बैठ रही थी ना अभी मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा ठीक होकर बैठ पा रही। देखिए ऐसे बैठी थी ना। हाँ हाँ सही में इतना इफेक्टिव है ये सब चीजें। ये सब इतना इफेक्टिव है, पता नहीं था। देखिए तो ठीक है। कल रात को बोला ना ठीक हो जाएगा, क्या टेंशन लेते हो? थी, कमर बहुत पेन कर रहा था इसलिए मैं लेटी हुई थी, बैठ नहीं पाती बिना कुशन लगाए पीछे। अभी थोड़ा रिलीफ लग रहा है। अभी रिलीफ लग रहा है। हाँ, रिलीफ हो जाओगे, डोंट वरी। अभी सुताला रहे, उसका बंधन कर देंगे। एक मेरा भाई है, असिस्टेंट कमांडर, रियल भाई है। हाँ, उसका शादी होके टूट गया। हाँ, उसका मुझे जानना है, या तो आप कुंडली बनाइए